Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 18. Out of the past 250 consecutive days, the weather forecasts were correct 175 times. पिछले 250 consecutive days मतलब एक के बाद एक जो 250 days आए उनमें से 175 टाइम्स जो वेदर फोरकास्ट थी वो ठीक थी. फर्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट. वेदर फोरकास्ट एक गिवन डे पर सही होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है. सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे. और एक गिवन डे पर वो प्रोबेबिलिटी उस वेदर फोरकास्ट की करेक्ट होने की नहीं होगी, इनकरेक्ट होने की होगी, वो हमें निकालनी है. करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और इनकरेक्ट होने. टोटल नंबर ऑफ डेज हैं सबसे पहले तो 250. फर्स्ट में हमें P दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे फोरकास्ट वॉज करेक्ट. करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो नंबर ऑफ डेज आएगा, वो नंबर ऑफ डेज इट वाज करेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल डेज. सो करेक्ट डेज हमें गिवन है 175 और टोटल डेज हमें गिवन है 250. सो ये आ गई 7/10 which is equal to 0.7. सेकेंड है probability that on a given day forecast was incorrect. इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो होगा नंबर ऑफ डेज इट वाज इनकरेक्ट. कितने दिन ऐसे थे जब वो करेक्ट नहीं थी, डिवाइडेड बाय टोटल डेज. सो करेक्ट ना होना वो होगा टोटल माइनस करेक्ट होना डिवाइडेड बाय टोटल. सो वो हो गया 75/250 विच इज इक्वल टू 3/10 0.3. तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और इनकरेक्ट होने की है 0.3.